Hi dear students, today we will discuss about the nature of sociology of education. But before going to start this topic, nature of sociology of education, I would like to discuss with you about the previous topics that we have already discussed. We have discussed about the concept of sociology and the different views of the sociologists, and after that we had discussed about the concept of sociology of education. Today we will discuss about the nature of the sociology of education. I hope you all will be able to understand and recall the nature of sociology of education. In the nature of sociology of education, we will discuss the Western German Philosophical Dictionary, which defines sociology as a teaching of what? On forms of and changes in the common life of people, animals and plants. Before going to start the nature of sociology of education, I would like to again just for recapitulation, I would like to discuss with you about the concept of sociology once again. From this definition, there is a clear concept regarding the sociology. Sociology क्या है? It is a teaching on forms of and changes in the common life of people, animals and plants. क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो सोशियोलॉजी है वो टोटली कंसर्न्ड है किसके साथ? विद द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, सोशल ग्रुप्स, सोशल इंस्टीट्यूशंस, या फिर जो भी वो चेंजेस इस सोसाइटी में हुई हैं, वेदर इन द कॉमन लाइफ ऑफ द पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स, बिकॉज ये सारे जो हैं ये कंप्राइज करते हैं एक सोसाइटी को. सोसाइटी किस फॉर्म की है, क्या क्या उसमें चेंजेस हैं, ये सब जो चीज़ें हैं ये डिपेंड करती हैं कि जो भी आपका जो कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी का, ये स्टडी करती है कि सोसाइटी में किस तरह की डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशल ग्रुप्स हैं, डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, या फिर जो भी चेंजेस जो इस सोसाइटी में आई हैं उनके बारे में सोशियोलॉजी डिफाइन करती हैं. इसके अलावा इन ऑर्डर टू क्लियर मोर precisely and concisely, I would like to share one or two more definition. You please listen to all those definitions carefully. Like there are definitions which conclude that sociology क्या है? Sociology is the science of structure and functions of social life. ठीक है? सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी जो है वो सोशल लाइफ का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी उसका फंक्शनिंग है, उस चीज़ को स्टडी करती है कौन? सोशियोलॉजी. और सोशियोलॉजी इज ऑल्सो वी कैन से दैट इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंट्रैक्शंस. जो भी ह्यूमन का इंट्रैक्शंस आपस में है, जो उनके इंटर रिलेशंस हैं, उनकी जो कंडीशंस हैं, ऑल दोज कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, उनका स्टडी कौन करता है? सोशियोलॉजी करता है. हम इसीलिए हम कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी क्या है? ये एक ऐसी साइंस है दैट डील्स विद द सोशल ग्रुप्स. सोशल ग्रुप्स क्या हुए? हम जो सोसाइटी में ग्रुप रह रहे हैं वो सोशल ग्रुप्स हुए. हमारा आपस में जो व्यवहार है दैट इज आवर सोशल इंटर रिलेशंस. और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? सोशल स्ट्रक्चर बोलते हैं. ठीक है? ये ऑल दीज कंप्राइजेज ऑफ व्हाट? सोशल ग्रुप्स. इसी सोशल ग्रुप, जो सोशल ग्रुप रहता है किसी सोसाइटी में, उसी को बोलते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन. उन सब का जो स्टडी है वो कौन करता है? सोशियोलॉजी करता है. सो आई होप यू आर clearly now recalling and recapitulating this concept that sociology is the scientific study of
सोशल लाइफ। आप एक बात याद रखेंगे, उसी कॉन्सेप्ट से आप सारा इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सोशियोलॉजी क्या चीज़ है। ये एक साइंटिफिक स्टडी है। इस साइंटिफिक का भी मैं अगली स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूंगी आप सबको कि सोशियोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है किसकी, सोशल लाइफ की। ठीक है, कि सोशल ग्रुप्स क्या हैं, जैसे अभी हमने कहा फॉर्म्स ऑफ एंड चेंजेस इन, किस तरह की हैं और क्या क्या उसमें चेंजेस हुई हैं, हमें वो स्टडी करना है। वो जो स्टडी है, वो जो साइंटिफिक स्टडी है, दैट इज कॉल्ड एज द सोशियोलॉजी। आई होप नाउ यू ऑल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिकॉल दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। और उसी तरह से जो हमने सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पढ़ा अपनी पहली क्लासेस में, वो एक जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है वो एक नया डिसिप्लिन है। जैसे हमने कहा ये एक यंगेस्ट सोशल साइंस है। जैसे हम ईमाइल डर्किम के लिए हम उसको सारा हम कह रहे हैं कि ही इज द पायनियर ऑफ दिस टाइप ऑफ डिसिप्लिन, जिसको हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन कह रहे हैं। और ये जो डिसिप्लिन है, दिस इज एज ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विद यू दैट इट इज कंप्राइजिंग ऑफ 2 वर्ड्स। इसमें एजुकेशन और सोशियोलॉजी आता है। एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से जान गए हैं, क्योंकि एजुकेशन क्या होता है, हमारी वो सारी कैपेबिलिटीज जो हमें इस एबल करता है, हमारे में वो एबिलिटी लाता है ताकि हम लोग हर एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर सके, हम एडजस्ट कर सके, हम अपने क्वालिटीज को एडप्ट कर सकें और अपने इंस्टिंक्ट्स को हम सबमिसिव, जो हमारे में वो क्वालिटी है उनको हम इंस्टिंक्ट्स को सबमिसिव कर सकें। ऑल दैट इज एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन जो है, जैसे हम कहते हैं, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, और सोशियोलॉजी क्या है, उस बिहेवियर को पढ़ता है। सो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या हुआ, जो सोशियोलॉजी की आपके जो हमारे लॉज हैं, जो हमारी प्रिंसिपल्स हैं, उनको जब हम एजुकेशनल फील्ड में यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। नाउ आई होप यू ऑल विल understood it well. Now we will discuss in our next slides about the nature of the sociology of education. Nature of sociology of education. In this slide here we are just viewing here social science. Sociology of education क्या है, ये एक social science है। Then it is an abstract science. Then the third one, it is a generalizing science. We will describe the nature of the sociology of education one by one. First of all, we will take social science. Before going to start the nature of sociology of education and with the heading as social science, I would like to share with you about the word science. साइंस का क्या मतलब है? साइंस का मतलब होता है, जैसा कि हम अगर एकदम से अगर हम कहें कि साइंस, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म साइंस, तो हम कहेंगे शायद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मगर ऐसा नहीं है। नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट। जो साइंस है वो पर्टिकुलरली किसी सेल्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स या किसी स्केलेटन से ही ताल्लुक नहीं रखती है। बट टुडे नाउ इट इज वी आर नॉट नाउ कंसिडरिंग द साइंस एज ए बॉडी ऑफ कंटेंट, बट दिस इज अ मेथड ऑफ अप्रोच। मेथड ऑफ अप्रोच से क्या मतलब हुआ? मेथड ऑफ अप्रोच से मतलब हुआ वो मेथडोलॉजी जो हम किसी भी सिस्टम में अपनाते हैं फॉर द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द गेटिंग मोर नॉलेज। और साइंस में क्या है, इसमें हम फैक्ट्स पे चलते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, और फैक्ट्स के बेसिस पे हम लॉज और जनरल प्रिंसिपल जो हैं वो फॉर्मुलेट करते हैं। और साइंस में it has the characteristics of objectivity, verifiability, then you have systematic, it has reliability, etc. तो ये सब क्या है? ये सब साइंस है। और अगर हमने नेचर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पढ़ना हो और हम डिस्कस कर रहे हो कि जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है दैट इज ए सोशल साइंस। हाउ इट इज ए सोशल साइंस एंड नॉट ए फिजिकल साइंस, इसके लिए हम क्लियरली बात करेंगे। बिकॉज जो हमारी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, जहाँ जो भी सोशियोलॉजी का हमारा इम्पैक्ट है एजुकेशन पे, दैट स्टडीज द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, लाइक ह्यूमन बिहेवियर, मैन इन द सोसाइटी, सोशल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स
and moreover the structure of the society. So with these logics we can say that जो sociology of education का nature है, that is a type of social science and not a physical science. फिजिकल साइंस से आप समझते हैं ना, लाइक इट इज नॉट एस्ट्रोनॉमी और योर फिजिक्स और केमिस्ट्री, बट इट इज सोशल साइंस. व्हाई? बिकॉज वी आर स्टडिंग द social life of the individuals or the members of the society. Then we have it is a generalizing science. It is a generalizing science and not a particular science. Sociology of education is not a particular in nature, but it is generalized. It is generalized. Why it is generalized? Because it seeks general laws, principles about human behavior and associations. ये जो हमारा सोशियोलॉजी है और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, ये किसके ऊपर इम्पैक्ट करता है? इसका मेन जो इसका फोकस है वो क्या है? टू स्टडी द जनरल लॉज and the principles about the human behavior and their associations. So it does not study each and every event that takes place in the society, but it just focuses on the general concepts. Then we have the third one, that is in front of you in the slide, that is the abstract science. It is also very interesting one, that the sociology of education is not a concrete science, it is an abstract science. Why? Because it is relatively an abstract, and that means that sociology is not interested in concrete manifestations of the human events, as it is more concerned with the form of human events and their पैटर्न्स. ये किससे ताल्लुक रखती है? इसको इस चीज से इंटरेस्ट है कि जो हमारा जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, इट इज कंसर्न्ड ओनली विद द फॉर्म ऑफ ह्यूमन इवेंट्स, ठीक है, एंड देयर पैटर्न्स. दिस it is more concerned with the form of human events and their patterns. Like for example, इसको अगर आपने मोर क्लियरली समझना हो कि किस तरह से ये एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है और एक कंक्रीट साइंस नहीं है, फॉर दैट आई थिंक देयर इज वन एग्जांपल that sociology is not concerned with the particular wars and revolutions. ठीक है, it is not concerned with the particular wars and revolutions, but with the war and revolutions in general as social phenomena, as types of social conflict. कौन सी वार हुई, कौन से रेवोल्यूशंस आए, इसको उसको फोकस नहीं करना है, बल्कि उसको कैसे स्टडी करना है? एज ए सोशल फिनोमिना और एज ए टाइप ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट. सिमिलरली जो सोशियोलॉजी है, दैट डज नॉट कन्फाइन इटसेल्फ टू द स्टडी ऑफ दिस सोसाइटी or that particular society or social organization or marriage or religion or group or so on. It is in this simple sense that sociology is an abstract and not a concrete science. मतलब ये है कि जो सोशियोलॉजी है वो किसी एक ग्रुप को लेके फोकस नहीं कर रही है, किसी एक रिलीजन को लेके फोकस नहीं कर रही है, वो सिंपली स्टडी करती है किसका? It simply study the society, and it is not confined itself to the study of that particular society. So in that sense it is abstract in nature. Then we have the fourth one, which reveals that the nature of sociology of education is regarded as the categorical science. तो कैटेगोरिकल साइंस ये किस तरह से हुई? बिकॉज दिस सोशियोलॉजी जो है, दैट कन्फाइंस इटसेल्फ टू द स्टेटमेंट. क्या स्टेटमेंट है? अबाउट व्हाट इज. ये किसके साथ रिलेट करती है? अबाउट द व्हाट इज एंड नॉट व्हाट ऑट टू बी. ओके, सो एज अ साइंस, sociology is necessarily silent about the questions of value.
It does not make any kind of value judgments, and its approach is neither moral nor immoral. Fine. So ethically ये क्या है? Neutral है. So it can't decide the directions in which sociology ought to go. Okay. It makes no recommendations on matters of social policy or legislation or program. But it doesn't mean that sociological knowledge is useless and serves no purpose. It only means that sociology as a discipline, and particularly as sociology of education as a discipline, cannot deal with the problems of good and evil, right and wrong, and moral or immoral. With these nature, it also utilize all these concepts in the field of education also. Fine. Then we have the next one, the fifth one, that sociology of education is theoretical as well as practical. How? Because sociology of education utilizes all the laws and principles in the field of education and acknowledge all the theoretical bases of the sociology, all the principles of the sociology, and then utilize all those principles and laws and learnings in the field of education practically also. Fine. So all the learnings that we have in our sociology, all those can be utilized practically as well as theoretically in the field of education in order to improve the teaching and learning of the educational processes. Then the next one and the last one, it is explorer of behavior. How this is explorer of behavior? Because sociology studies the as have we in all the slides, whether in the concept of sociology, in the meaning of sociology of education, or in the nature of sociology of education, we have studied that the main focus of the sociology is what? That is to study the social life, social groups. Here is the scientific study of the social institutions. So all these terms reflect that sociology, and no doubt the sociology of education in the field of education is an explorer for the behavior of the individuals. I hope there are, in spite of these 6 headings, there are more other headings which reflect the nature of the sociology of education, like sociology is a pure science. On the base of that concept, we can involve those in the sociology of education also. It is a pure science and not an applied science. Then we have it is an independent science. Okay, it is both a rational and empirical sciences. We all discuss these in our next slides also, next classes also. So I hope you all will be able to recall first of all these 6 headings as for the nature of the sociology of education. With this, I would like to thank you, my all the viewers and listeners, and my dear students, the prospective teachers, to listen to me patiently. Thank you so much.